नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति 1054 1054। आज 5 त्योहारों का त्यौहार है दीपावली, उसकी बात आपको करता हूँ। यानी 5 त्योहारों का संगम है ये, वो आपको बताता हूँ कौन कौन से शुरू से होते हैं। वैसे सबसे पहले ये दीपावली का जो त्यौहार मनाया जाता है हमारे समाज में, इसके कहते हैं भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास भुगत करके निपटा करके वापस अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में जहाँ जहाँ दीप जलाए, दीप प्लस अवली दीपावली, तो फिर उन पंक्तियों से ही शब्द बन गया दीपावली। ये इसका है। उस दौरान में दीपावली ही होती थी और दीप ही होते थे। बाकी ये फुलझड़ियाँ पटाखे इस टाइप का वहाँ पर नहीं था। युग बदलता है, समय बदलता है, नई नई चीज़ें आती हैं, आज बहुत कुछ होने लगा है। अब मैंने आपको जैसे कहा कि दीपावली 5 त्योहारों का त्यौहार है। आइए उन 5 त्योहारों की जरा सा चर्चा आपको कर देता हूँ। पहला है धनतेरस, यानी श्री रंभा विषपारुणी अमी शंख गजराज ध्वनंतरी धनुधेनु तरु चंद्रमा मणिबाज। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो कहते हैं हमारे ये सारे त्यौहार पौराणिक कथाओं पर आधारित है। स्पष्ट करना चाहता हूँ, परंपराओं पर और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। तो पौराणिक कथा है कि समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें धन्वंतरी निकले। तो धनतेरस आयुर्वेद के देवता हैं धन्वंतरी, और ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो पहला हो गया धनतेरस। दूसरा है छोटी दीपावली, रूप चौदस कहते हैं इसको, और रूप चौदस भी कहते हैं या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं इसको। और उसके बाद अब इसका कारण भी एक बात बताया गया है कि श्री कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा के साथ को सारथी बना करके नरकासुर नाम के राक्षस को मारा था और 16,100 महिलाओं को, कन्याओं को उसके चंगुल से बचाया था। सामाजिक स्वीकार्यता करने के लिए भगवान ने उनको कहा था कि हाँ, मैं आप कहें तो मैं आपका पति, आप मुझे स्वीकार कर सकती हैं, ताकि समाज आपको स्वीकार करे और आप पर कोई छीटाकशी न करे। तो ये थी नरक चतुर्दशी। अब तीसरे नंबर पर आ गया मुख्य त्यौहार लक्ष्मी पूजन, जो अमावस्या के दिन होता ही है, वो आप जानते हैं, उसी दिन मुख्य दीपावली होती है। चौथे नंबर में आया गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में इन देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं, इंद्र की पूजा तो होती है नहीं, पौराणिक कथाओं में है, नहीं होती, और कई उनके बारे में कई और भी किस्से आप सब जानते हैं, जानते हैं। तो उन्होंने जो है गोकुलवासियों को डराने के लिए कि मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो, जब वर्षा बरसाई, तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सब गोकुलवासियों को बचा लिया और इंद्र का मान मर्दन हो गया। तो इसलिए गोवर्धन की पूजा आज भी होती है। और 5वें नंबर में है भैया दूज, और वो नरकासुर को मारने के बाद कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए उस दिन, तो भैया दूज हो गया। और इसमें एक और भी है जुड़ा हुआ कि यमराज की बहन है यमुना, और यमुना ने अपने भैया यमराज को भोजन के लिए अपने पास बुलाया। ये भी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं में कोई प्रश्न नहीं होते हैं, ये श्रद्धा का सवाल होता है। जो समझे माने, न माने, कोई ऐसी बात भी नहीं होती है। लेकिन जो लिखा है, जो कहा गया है, और जिन परंपराओं पर ये चल रहा है, उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। अब आज ही के दिन ये दीपावली में जैन समुदाय के लोग मानने वाले महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी इसको बताते हैं बतौर, और बौद्ध समाज वाले इस दिन को गौतम बुद्ध के 17 साल बाद अपने अनुयायियों के साथ अपने गृहनगर कपिलवस्तु तपस्या के बाद लौटे, और स्तूपों पर असंख्य दीप जलाए गए, ये उसके बारे में भी कहा जाता है। अन्य साथ ही दीपावली स्वच्छता का त्यौहार है, रंग रोगन साफ सफाई का त्यौहार है, मेल मिलाप मिलन का त्यौहार है, मित्रों संबंधियों को गले लगाने का त्यौहार है, और अंधकार पर विजय की जीत, प्रकाश की जीत। यानी अंधेरा तभी भगेगा जब दीप जलेंगे। तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव ही है। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।